बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो चलेगा 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। अब हमने ये जो है एंड पर हम आ गए हैं, आखिरी 2 हफ्ते रह गए हैं। ये हफ्ता जो है साल का ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्तों में से एक हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में आप समझ लीजिए कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहाँ पर जुपिटर घर बदलने वाला है और मरकरी स्टेशन होने वाला है, क्योंकि अभी उसने चले जाना है रेट्रोग्रेड में, और एक ग्रहण अभी बाकी है एंड पर। तो हम एक ऐसे फेज में, ग्रहण सीजन में आप कह लिए एंटर हो गए हैं, या स्टेशन पीरियड में एंटर हो गए हैं जहां मरकरी स्टेशन हो जाता है। तो उसके साथ बाकी भी जो एंगल हैं, स्पेक्स हैं, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इस हफ्ते। तो चांद भी ढलता हुआ है। चांद जो शुरू करेगा अपना सफर इस हफ्ते का संडे को, वो आ जाएगा इसमें 11 तारीख को वो आ गया कैंसर में, और यहाँ से वो चलेगा गुजरता हुआ कैंसर, लियो और वर्गो से गुजरता हुआ वो संडे को आ जाएगा लिब्रा में। लिहाजा ये चीजें जो है, ये दिन जो है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो थोड़ी कंफर्टिंग है। आने वाले दो हफ्तों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और जो पिछला हफ्ता गुजरा उसकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लिहाजा इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ये एक हफ्ता ऐसा है जो कि कंट्रोलेबल सा हफ्ता है। तो शुरू करते हैं पहले साइन एरीज से। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, ये ऐसा है कि जिसमें आप ये समझ लीजिए कि आप को ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े कंपेटिटिव होते हैं, बड़े मुकाबलाबाजी की हिस्स उनके अंदर होती है, और बड़े एग्रेसिव तरीके से वो अप्रोच करते हैं चीजों को। अब ये डिपेंड करता है आपको उनकी जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ऐसा ये जो बॉसी और पुशी किस्म का एटीट्यूड है, ये हमारे एरीज दोस्तों को जरा मुश्किल लगता है। लेकिन इन लोगों के साथ काम करना भी आपके लिए जरूरी है। अब हो क्या रहा है कि जब लोग बड़े पुशी से, एग्रेसिव से आपके इर्द गिर्द होंगे, तो उस सिचुएशन में आपका रवैया कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे आप थोड़ा सा होता है ना गुस्से वाला, थोड़ा सा ऐसा रवैया जिसमें आप हर्टफुल बातें करते हैं, अगले बंदे को जो है वो शट अप कॉल देते हैं, या ठपना नहीं होता, ठपने वाला स्टेट ऑफ माइंड होगा आपका। तो आपने सोचना है बोलने से पहले, बोलने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि जो आपके थोड़ा सा एनर्जी है वो हाइपर है। हाइपर एनर्जी में आप वो कुछ बातें कह सकते हैं जो कहने से अगले बंदे के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। करियर में कुछ शिफ्ट है, सब पे कुछ चेंज है, काम में, फाइनेंसेस में कुछ आपके शिफ्ट दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ आपका जो मामला है, वो जितने भी लोग आप के साथ, जैसे होता है ना, एक मिसाल बनी हुई है, जैसे कहते हैं कि बंदे का पता चलता है उसके साथ आप अगर सफर करें या उसके साथ खाना खाएं। तो इस तरह से कुछ लोग हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, जिनका आपको पता चलेगा, जिनकी असल आपको पता चल जाएगी। हो सकता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, हो सकता है खाना खाते वक्त आपको कुछ इस तरह के लोग आपके सामने आएंगे जिनके बारे में आपको नई नई बातें पता चलेंगी। वो लोग जिनको आप बड़े अरसे से जानते थे, आपको लगता था इनका तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो और तरह के थे। यू आर लर्निंग अलॉट। मे भी हो सकता है कि आप अपने जो क्लोज सिबलिंग्स हैं, ये दोस्त हैं, करीबी दोस्त, जिनके साथ आपको पूरा बहुत पुराना बचपन से जिनके साथ आपका साथ है, उनके बारे में जैसे आप कुछ नई चीजें डिस्कवर करते हैं। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि यू आर डिस्कवरिंग पीपल। आपने जैसे होता है ना कि खाने पीने में आप ओवर इंडल्ज कर रहे हैं चीजों में, आपको इसके बारे में केयर करनी है। और समटाइम्स ऐसे लगता है कि जैसे हम सांप को सीढ़ी समझ लेते हैं। सांप को सीढ़ी समझने की जरूरत नहीं है, चीजों को उनके असल में देखिए। बाज़ दफा आपने देखा होगा कि जैसे दिन में और रात में चीजों की शक्ल में, सूरत में बहुत फर्क होता है। तो कोशिश करें कि आप चीजों को उनके असल में देख सकें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके हिसाब से आपका इंतजार खत्म होगा। जैसे आप बड़ी सदियों से, सालों से, जिस भी आपको ट्रेन का इंतजार था वो पहुंच जाएगी। होता है ना, समटाइम्स हम किसी स्टेशन पे बैठे हैं, अपने जहाज का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं, और अचानक आपकी बस आ जाती है। उस तरह का आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि वही बात जो भी मैंने आपको कही कि लोगों को सीखने का हफ्ता आपके लिए। आप कुछ ऐसा सीखेंगे इस हफ्ते लोगों के हवाले से कि आपको बड़ी हैरानी होगी। और इसमें हो सकता है कि लोगों को, जिन्हें आप बहुत अच्छा, नेक और बड़ा, जिन्हें आप फरिश्ता समझते थे, आपको लगे कि ये तो असल में शैतान से भी बदतर है। आपके जो लव वाइब है वो बहुत जबरदस्त है। बातें जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर एंटर होती हैं। एक जैसे एक सिचुएशन आपके लिए बहुत इम्प्रूव होती है, इम्प्रूवमेंट इन लव वाइब है। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि जिसमें आपको लगेगा कि आपका ट्रैक गलत है, लेकिन आपका ट्रैक गलत नहीं है।
आप उसी ट्रैक पे रहिए, कंफ्यूजन अलबत्ता दूर कर लीजिए। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज, क्योंकि मून ने आपके चौथे घर से होते हुए आपके सातवें घर तक जाना, यानी सारे घर ही आपके इंपॉर्टेंट है, और इसमें मून मैसेज कह रहा है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी को पहली आपने जगह देनी है। पहली पोजीशन पर आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस हफ्ते का आपका लकी चार्म कह रहा है कि आपको मंजिलों के निशान चाहिए। आपको कि मेरा एक्चुअल डेस्टिनी या मंजिल का निशान आपका चाहिए, और मंजिल के निशान के लिए आपको गोल्डन सन की पिक्चर चाहिए। गोल्डन सन की जो एनर्जी है वो आपके लिए लकी साबित होगी, खासतौर पे रास्ता आपके लिए रोशन होगा। इस हफ्ते का आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपने जो है लोगों को ट्रस्ट करने से पहले 10 दफा सोच लेना, 10 दफा सोचना, उसके बाद किसी के ऊपर एतमाद करना। वो आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप चीजों को जमीन पर चाहते हैं कि वो दुरुस्त हों, तो उसके लिए आसमान वाले से राब्तों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइन टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस साइन का ये जो हफ्ता है, इसमें आपको लोगों की, जैसे होता है ना, लॉयल्टीज को, रिलायबिलिटीज को ट्रस्ट करने की जरूरत। आप जैसे होता है ना, इनडायरेक्ट सवाल पूछिए, इनडायरेक्ट लोगों के मोटिव्स जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगता यूं है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ लोगों की जरूरत होगी, या कुछ लोग आपके टीम मेंबर होंगे, या कुछ लोगों के साथ रिश्ता जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नौयत का होगा, या ट्रस्ट के उसमें आ जाएगा। तो उससे पहले आपको जरूरत है कि आप लोगों की लॉयल्टीज चेक करें, उनका जो माजी है उसको नहीं आपने फोकस करना। आपने मुस्तकबिल के हवाले से देखना है कि ये बंदा रिलायबल कितना है, और उसके लिए आप जो भी टेस्ट कर सकते हैं वो आप टेस्ट कीजिए। उसके साथ साथ आपने माजी को भूल जाना है। आपने माजी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि कुछ चेन रिएक्शन की तरह माजी माजी की बातें स्कूल के दिन, स्कूल के जो भी बुरे इवेंट्स थे, समहाउ वो एनर्जी आपके अंदर ट्रिगर हो रही है और बिला वजह आपको वरी कर रही है। आपने इस हफ्ते जैसे छोटी छोटी बातें होती है ना, निटी ग्रिटीज होती है, वो आपकी तवज्जो ले लेंगी। छोटी बातों पे आप तवज्जो देते हुए बड़े काम जो है वो खराब कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। वो रवैये को भी आप जरा अंडर चेक रखिएगा। और एक कॉन्वर्सेशन इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्वर्सेशन आपने लोगों से करनी है, और इस तरह की कॉन्वर्सेशन कीजिए। भी पहले भी मैंने बताया कि आपने लोगों को चेक करना है, लॉयल्टीज चेक करनी है, लिहाजा इस हफ्ते आप डिफरेंट कॉन्वर्सेशन लोगों के साथ करते नजर आते हैं। और ऐसी कॉन्वर्सेशन में मेरा मशवरा आपको ये है कि आपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि बंदे क्या कह रहे हैं, उनकी आंखों का क्या एक्सप्रेशन है, चेहरे का क्या एक्सप्रेशन है, हाउ दे आर मूविंग देयर बॉडी। सो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनने की आपको इस हफ्ते जरूरत है। उसके साथ साथ आपके जो भी आपका 10वां घर है, उसके मामलात आपके लिए इस हफ्ते काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। आपने 10वें घर में लोगों के अल्टीरियर मोटिव से बचना है। आपको एक बेचैनी की कैफियत भी सकते हो सकती है, कि जैसे आपका दिल ना लगता हो, यहाँ बैठे हुए वहां जाने को दिल चाह रहा है, वहां बैठे हुए तो कहीं और जाने को दिल चाह रहा है। इस तरह के आपके जो है नजर आता है कि आपके अंदर एक एंजाइटी सी हो सकता है, हो कुछ एंशियस से है। आप आराम से सुकून से बैठ के अपने आप से खुद एक मीटिंग कीजिए, खुद कलामी कीजिए कि आखिर क्या चीज है जो आपको एंजाइटी क्रिएट कर रही है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप बड़े आराम से और बड़ी कामयाबी से हर किस्म की मुखालफत को काबू पा लेंगे, हर किस्म की मुखालफत पर। और जैसे आप चाहते हैं, जिस पोजीशन पर आप चाहते हैं लोगों को लाना या रखना, वहां आप कामयाब हो जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कहती है कि आपको इस हफ्ते कंफ्यूज किया जा सकता है, बिला वजह आपको कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, आपको हिलाने की कोशिश की जा सकती है, और आपको जैसे एक होता है ना कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इस तरह से करके वक्त गुजारना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दिया जाएगा, जैसे होता है ना सैलरी डिले हो जाना, सिंबॉलिकली बता रही, इस तरह से आपको फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। आपकी लव वाइब कह रही है कि इस हफ्ते आपकी लव वाइब बहुत पॉजिटिव है।
वेरी पॉजिटिव लव वाइब। एंड योर फाइनेंसेस एंड एजुकेशन कह रहे हैं कि टेक अ ब्रेक लीजिए, और ब्रेक के दौरान आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए। हो सकता है काम जो आप कर रहे हैं फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको स्ट्रेस हो गया हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मी टाइम लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स और इजी कीजिए, ताकि आप आने वाले दिनों में सही तरह से नई एनर्जी से रिकूप कीजिए। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज कह रहा है कि आपको एक चीज होती है जिसको हम बहुत ज्यादा समटाइम्स प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो आपका मून मैसेज कह रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन कि कुछ चीजें डिवाइन होती हैं, तो उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ चीजें लिखी होती हैं, मुअय्यन होती हैं, उन पर जरा उनको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अब आपका प्रैक्टिकल मैसेज देखते हैं। प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपने इर्द गिर्द गौर कीजिए, कहीं ना कहीं कोई नई डायरेक्शन आपके लिए नजर आती है, एंड फोकस ऑन न्यू डायरेक्शन एंड वर्क फॉर द न्यू डायरेक्शन। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है एक जैसे होता है ना, आपको जैसे मैं बार बार देख रही हूँ, कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी एंग्जाइटी हो रही है, तो उस वक्त में जो लकी चार्म होता है, या जो वाइब या एनर्जी उस वक्त चाहिए होती है, जिसकी जरूरत होती है, वो बटरफ्लाई है, तितली है। और अगर तितली आपको मैरून कलर की मिल जाए, मैरून, डार्क मैरून, ब्राउन, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ये होना चाहिए, ये लकी चार्म ऐसा जो सबके पास होना चाहिए। तो एक बटरफ्लाई, चाहे वो पिक्चर में हो, स्टफ हो, या जैसे भी हो, बटरफ्लाई विल ब्रिंग यू ओपनिंग, फ्रीडम, एनर्जी। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का, वो कह रहा है कि आपकी जो आपके बिला वजह क्यों सोच रहे हैं, अपने आप को, अपनी सोचों से आपने क्यों इतना फिक्रमंद किया हुआ है, आप क्यों नहीं बिलीव कर रहे कि आप का एक रब है, उसके ऊपर क्यों नहीं यकीन कर रहे, क्यों नहीं आप अपने आप को सिर्फ दुनियावी मामलात में उलझा कर परेशान कर रहे हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो अपने रब की सपोर्ट कीजिए और मुतमईन हो जाइए। लंबे लंबे सजदे आपके तमाम मसले हल कर सकेंगे। अब आते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं, इनके लिए ये हफ्ता ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें आप को लास्ट वीक मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा इरिटेटिंग फील कर सकते हैं लोगों से, उनकी बातों से, आपका दिल चाह रहा है कि सब लोग परे हों, ये एकदम आपका 190 डिग्री पर चेंज होगा। आप लोग को लोग अच्छे लगने लग जाएंगे। आपका दिल चाहेगा कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। यू आर लुकिंग फॉर कंपनी, यू आर लुकिंग फॉर पीपल। और आपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है और ओपन हार्टेड होना है, अपने आप को लचकदार रखिएगा, क्योंकि आप इमोशनल मसले पिछले हफ्ते बहुत इमोशनली आपके लिए स्ट्रांग था। तो ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, लोगों के लिए, हालात के लिए, अपने लिए, और स्पेस देनी भी है, और अपने लिए स्पेस रखनी भी है। और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, हो सकता है उनमें से फ्यू पीपल आर हैविंग बैड टाइम, किसी को इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो, किसी को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने ये याद रखना है कि लोगों को आपकी कंधे की जरूरत है रोने के लिए, आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है इस हफ्ते। क्योंकि हो सकता है कि आप लेक्चर देने लग जाए, किसी को समझाने लग जाए, तो आपकी नसीहत से अगला गलत मतलब ले ले या हर्ट फील करे। लिहाजा लोगों को बात सुने, बी अ गुड लिसनर, or be a good listener, and don't give lecture to people, just listen what they have in their heart। वो अपना दिल हल्का करना चाह रहे हैं। और आपका जो है इस हफ्ते जो आपका एटीट्यूड है, उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत आप फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपको अपनी मिस्टेक्स पर, अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि हो सकता है कि आप में भी कोई गलती हो। जरूरी तो नहीं कि आप परफेक्ट हो, तो अपनी गलतियों पर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिएगा। और मिड वीक के बाद आप थोड़ा सा रेस्टलेस होने लग जाएंगे, थोड़ी सी जैसे थोड़ा सा होता है ना कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, यहाँ वहाँ, जैसे बंदा डॉल्ड्रम्स में चला जाता है, इस तरह की कोई सिचुएशन लगती है। और आपने अपने जो रिश्ते हैं ना, जितने भी रिश्ते हैं इस हफ्ते, पिछले हफ्ते से बिल्कुल ऑपोजिट, इस हफ्ते आपको रिश्ते बचाने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जैसे लगता है खुल खुल के सामने आ रही हैं। लोगों के हवाले से, उनके एटीट्यूड के हवाले से कोई भी मुकम्मल नहीं होता, सब में महरूमियां, कमियां होती हैं। लिहाजा उनको उस तरह से एक्सेप्ट कीजिए, फ्लेक्सिबल रहिए लोगों के बारे में, उनकी मिस्टेक्स के बारे में। और अगर कोई आपसे कन्फेस करता है, या आपको इतराफ करता है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ ये किया या ये सोचा, तो उसको खुले दिल से माफ कर दीजिएगा।
اور آپ نے جو بجائے اس کے کہ لوگ آپ لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں، انہیں معاف کر دیں اور اس ہفتے کو گزر جانے دیں. اور دوسرا، اپنے بولنے سے پہلے سوچنا بھی ہے، بہت ضروری، بہت مشکل کام ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کو کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں زیادہ تر باتیں ایسی آپ کو بتا رہی ہوں دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو یور کمیونیکیشن، دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو یور پیپل جو آپ کے ارد گرد موجود ہے. کیونکہ اس ہفتے بیسیکلی جو چیز امپورٹنٹ ہے یا جو فوکس میں آپ کے لیے، وہ آپ ہیں اور آپ کے تعلق ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں. تمام تر لوگ، چاہے وہ بہت کلوز ہیں، چاہے وہ اکوینٹنسز ہیں، چاہے وہ آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں، سب کے ساتھ آپ کے رشتے جو ہیں وہ امپورٹنٹ رہیں گے. ہر بندہ آپ کی زندگی میں سے کوئی نہ کوئی رول پلے کرے گا، اور اس رول پلئنگ میں آپ کو اپنا رول بالکل صحیح رکھنا ہے. آپ دیکھیں آپ کی پازیٹیو انرجی اس کے حوالے سے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسے دور ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ لوگوں کا منہ بند ہو جاتا ہے، یا لوگ ہکا بکا رہ جاتے ہیں آپ کی کامیابی سے، یا ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتے بولنے کے لیے. اس طرح کا یہ ہفتہ آپ کے حوالے سے دکھائی دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو حیران کر دیں گے کہ آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے، یا یو ول شو پیپل ول سی دا ریئل ایکچوئل یو، دا پازیٹیو سائڈ اور دا گڈ سائڈ. آپ کی جو کامیاب سائڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو کوئی بہت پرانا دشمن تھا نا، وہ ریسرفیس کرے گا، اور وہ ریسرفیس کرے گا اور نئے سرے سے آپ کے لیے پرابلمز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اپنے پرانے دشمنوں کو آپ بلاک کر دیں تو وہ اس ہفتے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا، کوئی تعلق بہت مضبوطی سے جڑ سکتا ہے، جیسا اور جو اور جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں وہ ویسے مل سکتا ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ بہت تیزی ہے، مارکیٹ بہت والیٹائل ہے، بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو تبدیلیاں آپ کے ارد گرد آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کو آپ کو ہینڈل کرنا ہے. اور دوسرا، آپ نے یہ ٹائم پر پہنچنا ہے. یہ نہ ہو کہ ایگزام کا جو ٹائم ہے آپ وہ اس ٹائم سوتے رہیں، یا آپ کو کوئی اور کام پڑ جائے. اپنی میٹنگ پر، اپنی ڈیو ایگزام ہال پر ٹائم سے پہلے پہنچ جائیے، ورنہ آپ لیٹ ہو جائیں گے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے، مون آپ کے سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہاؤس سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ٹیک پازیٹیو ایکشن لیں اور ٹائم کو ضائع نہ کریں. جو جو موو آپ لینا چاہتے ہیں نا، جو داؤ آپ کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیل لیجئے. آپ کے ساتھ پازیٹیو انرجیز ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں. آپ کا پریکٹیکل میسج اسٹریٹجی، آپ کی حکمت عملی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہر چیز کے ساتھ لگا لیں، ریکنسیڈر، ری اینالائز، ریویو. کسی بھی چیز کو ری چیک کیے بغیر آپ نے جانے نہیں دینا. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا، وہ انرجی جو ہے وہ بیلنس ہے. یہ جو لکی چارم ہوتا ہے بیلنس، ترازو جس کو کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا ایک ترازو کہیں سے بھی آپ کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ مل جائے گا، یا کوئی پکچر اپنے جو آپ کا اسکرین شاٹ اپنا جو آپ کا سیل فون ہے اس کے اوپر ایک ترازو کی کوئی اچھی سی تصویر لگا لیجئے جس کے پلڑے برابر ہوں، کیونکہ آپ کو بیلنس کی ضرورت ہے. دس از دی انرجی دیٹ یو وانٹ دس ویک. تو وہ ایک ترازو، ایک بیلنس آپ کے لیے، جو ایک پکچر ہے اس کی عدلیہ کی جو تصویر ہے کہ پکڑا ہوا ہے اس نے ترازو، دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج کیا. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ یو نیڈ اے لاٹ آف میڈیٹیشن. آپ یا تو میڈیٹیشن کر نہیں رہے ہیں، یا آپ کو میڈیٹیشن آتی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ انفارمیشن ملے جو انفارمیشن بڑے عرصے سے آپ سے پوشیدہ تھی، جو راز لوگوں نے آپ سے چھپائے ہوئے تھے، تو آپ اس ہفتے کوشش کریں اپنی تھرڈ آئی اوپن کرنے کی. اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے 6 اور 7 چاکرا پر بھی کام کرنا ہے. دس از یور ڈیوائن میسج. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ سنڈے کو ویکینڈ پر چاند آپ کے اپنے گھر میں آ گیا تھا. چاند جب اپنے گھر میں ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ کینسر میں چاند آتا ہے، اور یہ چاند جو ہے یہ آپ سمجھ لیں 15 یا 16 تاریخ کا چاند ہوگا. اس چاند کے بعد پورا مہینہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا میچور فیل کریں، تھوڑا سا آپ ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ گرو اپ کر گئے، بڑے ہو گئے، جو بھی آپ کی ایج ہے اس میں. اور یہاں پر ریلیکس فیلنگ بھی ہے، ایزی فیلنگ بھی ہے.
हालात को एक्सेप्ट करना भी है, जैसे आप हालात को, माहौल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो पिछले हफ्ते की एनर्जी थी कि मैंने रिवेंज की, जो एक वो जो टिपिकल कैंसर उभरा हुआ था, वो एकदम कंफर्टेबल हो गया। कंफर्टिंग एनर्जी है आपके लिए। आपका जो आपका 7वां घर है, आपके जो आपके चौथे और 12वें घर का मालिक है मरकरी, उसने घर बदल लिया है और वो आ गया है आपके 7वें घर में। 7वें घर में, और उसके साथ वीनस भी आपके 7वें घर में, यानी कि कैप्रिकॉर्न में है। प्लूटो जिसने डिग्री चेंज की है, और मरकरी और वीनस 7वें घर में। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज्यादा लोग और उनके रवैये। अगले 4 महीने तक लोग, उनके रवैये, उनकी बातचीत, इस पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आपका आपको फोकस रहना है अपनी इस हफ्ते अपने बहुत ज्यादा जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करना है। अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल रवैया इख्तियार नहीं करते, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी नहीं होती, तो आपसे चीजें घूमने लग जाएंगी। अब चीजें यहाँ रख के भूल गए, वहां रख के भूल गए, और चीजें गिर गई। तो इस तरह के नुकसानात हो सकते हैं जो एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से हो सकते हैं। लिहाजा एक ओवरऑल जिसको कहते हैं ना, जो एक बड़ा वर्ड है जिम्मेदार, बी वेरी वेरी केयरफुल दिस वीक एंड रिस्पॉन्सिबल दिस वीक। और आपको ये लगेगा कि अचानक, जैसे होता है ना कि अचानक, ये भी एक आपके अंदर फीलिंग आ सकती है कि अचानक आप बहुत रूड बिहेव कर सकते हैं, बिला वजह आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आप ये एनर्जी आपके अंदर कि आपको अचानक, जैसे हमारे कैंसर दोस्त बहुत कम होता है कि रूड हो या आर्ग्यूमेंटेटिव हो, लेकिन इस हफ्ते लगता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स की परवाह किए बगैर जो है वो बोलने लग जाए या बातचीत करने लग जाए। बहुत कम होता है कैंसर के साथ, लेकिन इस सबसे होता नजर आता है। तो इस पर भी ये नहीं, हर वक्त आपने पल्लू से लफ्ज बांध लेना है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना है, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। और आपको इस हफ्ते जैसे होता है ना कि आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरह से मुझे चीजों को अपनी जगह पर रखना है, किस तरह से चीजों को मैनेजेबल रखना है, मैनेज करना है, आपने बजाय इसके कि आपको बजाय इसके कि आप उड़ा के रखते हैं, चीजों को जगह पर रखिएगा। और फिर उसके साथ आपको एक फील होगा कि ट्रस्ट इश्यूज आपको फील होंगे कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये बंदा भी ठीक नहीं है, ये चीज भी ठीक नहीं है, दुकानदार से मैंने सामान लिया, उसने मुझे गलत सामान दे दिया। ये ट्रस्ट इश्यूज किस्म की चीजें इस हफ्ते आपकी यहाँ पर नजर आती हैं। आपने अपनी जो हेल्थ का जरा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हो, आपकी बॉडी, आपको ज्यादा ड्रिंक, पानी, लिक्विड की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस तरह से, जैसे सडन हेडेक हो गया, सडन सिर दर्द शुरू हो गया, सडन जैसे डिहाइड्रेशन के जो इश्यूज होते हैं वो इस हफ्ते आपके साथ हो सकते हैं। और इसमें आपने थोड़ा सा जो सेल्फ डिसिप्लिन का आपने काफी ज्यादा मुजाहरा करना है। हमारे कैंसर दोस्तों की इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपका जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आप चाहते हैं कि जिस तरह की लास्ट वीक आप चीजों को जगह पे रखना चाह रहे थे, डीक्लटर करना चाह रहे थे, चीजों को प्लेसमेंट करना चाह रहे थे, वो हो जाएगा। जहां जब जिस चीज को आप चाहते हैं वैसे आप कर पाएंगे, यानी कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर इस हफ्ते कंप्लीट कर सकते हैं। जो काम आपने शुरू किए थे पिछले हफ्ते चीजों में स्पेस क्रिएट करने का, वो इस हफ्ते आप कर सकेंगे। और आप अपनी जो जैसे होता है ना कि स्ट्रांगली अपना आप दुनिया से मनवा सकेंगे, या लोग आपकी बात मान जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि बिला वजह का आपके ऊपर लोग केस बनाने की कोशिश करेंगे, बिला वजह का आपके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश होगी, बिला वजह के केसेस हैं, आप इनसे बचने की कोशिश कीजिए। और जितना ज्यादा आप इस को अवॉइड कर सकते हैं करें, वरना आपके ऊपर बिला वजह के और नहीं कुछ तो आपका चलान ही हो जाएगा। तो बी केयरफुल ऑन दैट। आपका जो लव वाइब है वो कह रही है कि आपको लव में कंपटीशन से बचना है, कॉम्पिटिटिव एनर्जी है कि अगर तुमने ये लिया मुझे भी ये लेना, तुमने ये किया तो मैंने भी ये करना है, बजाय इसके कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, आप कॉम्पिटिटिव एनर्जी का सामना करेंगे। लव वाइब में आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको इस वक्त सोलो फ्लाइट की जरूरत है। अपने जो आपके आइडियाज है
وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ پریکٹیکل ہے بنسبت لوگوں کی باتوں کے اور لوگوں کے آئیڈیاز کے. آپ کے رولر کا میسج دیکھتے ہیں, آپ کا رولر آپ کے اپنے گھر میں بھی سے گزرتا ہوا دوسرے اور تیسرے گھر میں جائے گا, وہاں سے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے موقع. ایک دفعہ پھر آپ کو ملا ہے اس ہفتے جب چاند آپ کے اپنے گھر میں آیا ہے کہ آپ کنسیڈر کریں کہ آپ کو اپنے اندر سے کس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, کس ایموشن کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پر آپ کو لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے. سو یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف, آپ کو اپنے ساتھ ایک میٹنگ چاہیے, اپنے ساتھ گفتگو کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ریلیز. آپ کا جو ہے لکی چارم اس ہفتے کا وہ ایسے بن رہا ہے کہ جیسے ایلو ویرا کی ایک شاخ گرین فریش مل جائے تو بیسٹ ہے, نہیں تو ایلو ویرا کا آپ یہ لے سکتے ہیں, کوئی پودا لے لیجئے ڈیکوریشن کے حوالے سے, آرٹیفیشل لے لیجئے, کیونکہ ایلو ویرا کے پلانٹ کی جو انرجی ہے یہ ہمارے کینسیرینز کو ون وے اور انادر سوٹ کرتی ہے, یہ ان کا لاکی چارم ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائمز. تو آپ ایک ایلو ویرا کا پودا گھر میں ہی لگا لیجئے یا ایک چھوٹا سا آرٹیفیشل لے کے اپنی ٹیبل پر رکھ لیجئے. آپ کا اس ہفتے کا اسٹریٹجی یا پریکٹیکل میسج دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سچویشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کو بگاڑنے کے. امپروو دا سچویشن, اس کو بگاڑے نہ, بہتر کریں. آپ کو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہمارے کینسر دوستوں کے لیے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگ کے بادل چھا رہے ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ اپنے اندر کہیں انکمفرٹیبل ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے چیلنج کیا جا رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو there are clouds of war around you. تو clouds of war کو دور کرنے کے لیے اور war سے بچنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کارما, گڈ کارما کریٹ کیجئے, لوگوں کو راستہ دیجئے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا بائک چلا رہے ہیں یا آپ پیدل جا رہے ہیں تو راستے کی مشکلوں کو دور کریں, لوگوں کو راستہ دیں, راستے سے پتھر ہٹا دیں. ایوری ڈے آپ یہ کارما کریٹ کریں راستے صاف کرنے کا لوگوں کے لیے, تو آپ کے اوپر جو یہ جنگ کے بادل یا اس طرح کے کلاؤڈز آف فیئر آپ کو محسوس ہو رہے ہیں یہ دور ہو جائیں گے. اب چلتے ہیں نیکسٹ سائن لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے ابھی بھی ٹائم جو ہے اس ہفتے بھی رومانس کا ٹائم چل رہا ہے, اور ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے اندر ایک کنگ ہوتا ہے. ہر لیو آپ کو جو ملے گا اس کے اندر ایک انر کنگ ہوتا ہے, ایک انر لائن ہوتا ہے, تو وہ آپ کے اندر کا شیر جاگا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور آپ جب شیر اندر کا جاگ جاتا ہے تو آپ کو فیل یہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی کلیم کرے کہ وہ جنگل کا بادشاہ, آئی ایم دی اونلی کنگ. یہ چیز آپ کو کافی زیادہ آپ کے اندر ہے اور کمپلیکیشن کریٹ کر سکتی ہے. آپ لوگوں کے لیے ان کی باتوں کے حوالے سے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا, بار بار آپ لوگوں کو بتائیں گے آئی ایم دا باس, چاہے آپ باس ہیں یا آپ باس نہیں ہیں, آپ اپنی سپیریورٹی لوگوں پر بار بار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ یعنی کہ جو آپ کا سرکل ہے اس میں آپ بار بار یہ چیز ثابت کریں گے کہ آئی ایم ون اینڈ اونلی کنگ, آئی ایم دا کنگ. تو اس طرح کا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے آپ کا جو یہ ذہن ہے اس میں یہ کہ ہر کسی کی حد ہونی چاہیے, لوگوں کو میری زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ چیز بہت زیادہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ میری زندگی میں مداخلت نہ کریں, چاہے وہ آپ حق رکھتے بھی ہوں. پیرنٹس ہوتے ہیں, اسپاؤز ہوتے ہیں, چلڈرن ہوتے ہیں اور قریبی دوست ہوتے ہیں, وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں دخل اندازی کر سکیں, لیکن آپ اس سے بھی ناراض ہوں گے. اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک حد اپنے ذہن میں مقرر کر لیں تاکہ آپ سب کے لیے نہ ہو, اور اپنے ورڈز کو واچ کرنا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ سب پہ آپ کچھ ایسی باتیں کر جائیں جن کو بعد میں آپ ریگریٹ کریں یا جن کا بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. اور مشکل بات یہ ہے کہ آپ ایسی باتیں کرنے کے بعد اپنے دل میں گلٹ فیل کریں گے لیکن زبان سے سوری نہیں کہہ پائیں گے. حالات ایسے ہوں گے یا موقع ایسا ہوگا کہ آپ غلط بات کرنے کے بعد اس کے اوپر سوری بھی نہیں کر پائیں گے. اور آپ نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ اپنی کچھ چیزیں ہیں آپ کے گھر میں, راستے میں, کہیں پر بھی کچھ ایسی چیزیں جو ڈیلیز کریٹ کر رہی ہیں, کاز کر رہی ہیں, ہرڈلز ہیں ان یور پاتھ. Focus on clearing hurdles in your path.
कि आपके रास्ते के जो भी है ना उन्हें क्लियर करें और उस पर फोकस करें कि वो क्या चीजें हैं, क्या मेरे सोने जागने के टाइमिंग्स, क्या मेरा एटीट्यूड, क्या मेरी थकन, कौन सी चीज है जो व्हेन आई वांट टू गो टू जिम रुकावट आ जाती है, व्हेन आई गो टू ऑफिस रुकावट आ जाती है। जिंदगी के जिस भी हिस्से में आप रुकावटें महसूस करते हैं, अपने पाथ पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो अगले 2-4 हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे कि ये जो हर्डल्स हैं इन योर पाथ, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी लव, मोहब्बत, दोस्ती, कामयाबी, फतह और दुश्मन पर फतह है। दुश्मन जैसे आपके आगे घुटने टेक देगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है चोर और चोरी, बी केयरफुल। और चोर बहुत करीब है आपके, सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपकी जो है लव वाइब, वो लव ही लव है। ये एक और हफ्ता हमारे लियो दोस्तों के लिए रोमांस से भरा हुआ है, रोमांस से भरपूर आपकी जिंदगी की फिल्म चल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी पार्टनर आपको चाहिए, जैसा भी आपको जिंदगी में साथी चाहिए, आपके करीब है। मसला ये है कि आप उसको तलाश कर लें, उसको देख लें। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन परफेक्ट जा रहे हैं। आपके रुके हुए चेक, आपके रुके हुए काम, आपके जो फाइनेंसेस के हवाले से वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके देखते हैं मून मैसेज, क्योंकि जो मिड वीक है उसमें मून ने आना है लियो में, कैंसर से होता हुआ वो लियो में आएगा। यहाँ आकर वो मैसेज दे रहा है कि ये लास्ट भी मेरा ख्याल है यही मैसेज था कि गैर मुतवक्को की तवक्को करें और नामुमकिन पर, बिलीव इन इम्पॉसिबल। कोई भी चीज आपके लिए फिलहाल इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपका लकी चार्म इस हफ्ते का कह रहा है कि आपको जो आपके लिए इस हफ्ते पॉजिटिव एनर्जी या लकी चार्म हो सकता है, जो आपको चाहिए, वो आपके लिए एक है गोल्डन या ग्रीन कलर की ब्रेसलेट। जैसे ये है, इस तरह की कोई ब्रेसलेट आप गोल्डन या ग्रीन कलर की अपने साथ कैरी कीजिए या आप पहन सकते हैं। ये दोनों चीजें, गोल्डन या ग्रीन ब्रेसलेट, समथिंग दैट इज होल्डिंग योर आर्म, समथिंग दैट इज इन योर रिस्ट, ये चीज आपको आपके लिए लकी चार्म साबित होगी, या इसमें आपका पाथ की आप क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपका इस हफ्ते का जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि गुस्सा जाने दो और जाने दो, लेट गो करो एंड मूव फॉरवर्ड करो। आपका जो डिवाइन मैसेज है हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का, वो है वो भी पिछले हफ्ते से मिलता जुलता ही है कि लोगों के लिए यू नीड टू डू समथिंग फॉर जो डेस्टिट्यूट या यतीम बच्चे होते हैं उनके लिए, और कुछ नहीं कर सकते तो किसी यतीम खाने में खाना भिजवा दीजिए। किसी यतीम बच्चे जो होते हैं, ऑर्फनेज की थोड़ी सी जिम्मेदारी इस हफ्ते आपको उठानी होगी, या किसी ऑर्फन को आप जो मुश्किल में हो, हेल्प एन ऑर्फन, दैट इज योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये होता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, वो आपसे कुछ ना कुछ, जैसे हर किसी की कोई ना कोई डिमांड है, हर किसी को आपसे कुछ चाहिए, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, चाहे बाजार है। अब जहां भी जाते हैं आपको लगता है कि एवरीबडी इज आस्किंग मी फॉर समथिंग, किसी को मेरी जरूरत है। और आपका उसके साथ साथ मसला एक ये भी चल रहा है आपका कि आपको जो आपके फाइनेंसेस हैं उन पर फोकस करना है। आपके फाइनेंसेस हैं, आप या तो ओवर स्पेंड कर रहे हैं, या आपके बिल्स ओवर आ रहे हैं, या कोई ऐसी जगह है जहां पर आपके पैसे ज्यादा निकल रहे हैं। उसके साथ साथ आपके जो, आप समझ लीजिए कि आपके जो जो बच्चे हैं, ये यंगर लोग हैं, वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। उनकी कुछ डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अनरियल है। उन पर परेशान होने की बजाय आप उनको कंट्रोल कीजिए, और देयर इज नो हार्म इन सेइंग नो। आपके जो कोई पुराना, आपके 10th हाउस में कुछ इस तरह की एक्टिविटी है कि आपका कोई पुराना दुश्मन, पुराने वक्तों का आपका कंपेटिटर, आपका जैसे होता है दुश्मन, आपका मुखालिफ, आपके जिंदगी में रीअपेयर होगा। बैक स्टैबर कह लें, ट्रेटर कह लें, वो आपकी जिंदगी में रीअपेयर होगा। और इस रीअपेयर, ये पिछले हफ्ते भी ये एनर्जी थी, ये इस हफ्ते भी है।
کہ وہ ود اسمائل کوئی دشمن آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، خنجر اس میں چھپایا ہوا ہے اور وہ یا آپ کی آستین میں کوئی سانپ گھس جاتا ہے، تو اس طرح کی ایک فیلنگ ہے جو پچھلے ہفتے سے اس ہفتے کنٹینیو آپ کے کر رہی ہے. آپ کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کے آپ کے ساتھ الٹیریئر موٹیوز ہیں، آپ کے طرف جو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، مسکرا کے بڑھ رہے ہیں، دے آر ناٹ جینوئن، ان کا انہیں آپ سے کوئی کام ہے. آپ نے بس مینیپولیشن سے بچنا ہے. یہ 15 دن ابھی 10 دن سے یہ چیز چل رہی ہے اور ابھی اس میں 5-6 دن اور چل رہے ہیں. بی ویری کیئرفل آف مینیپولیشن، اور اپنے آپ کو بتاتے رہیے، تو مسلسل اپنے آپ کو بتاتے رہیے کہ once a traitor is always a traitor, once a cheater is always a cheater. تو آپ نے اس پر جو ہے نا اس پر تھوڑا سا فوکس رکھنا ہے کہ معاف تو انسان کو کر دینا چاہیے، لیٹ گو بھی کر دینا چاہیے، لیکن ایک سوراخ سے 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اس کے بعد آپ کے جو ہے نا آپ کے کچھ فرینڈز، ان کو آپ کی ضرورت ہوگی ان میٹرز آف ہیلتھ، جیسے کسی کو میڈیسنز کی ضرورت ہے یا کسی کو اس طرح سے آپ کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے، آپ کے دوستوں کو یا آپ کے ویل وشز کو یا کچھ لوگوں کو، تو میڈیکل ہیلپ آپ کو اس ہفتے کرنی چاہیے. یا کسی کی عیادت کے لیے آپ جائیں گے تو جب آپ عیادت کے لیے جائیں تو فائنینشیل اینگل کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. ہو سکتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی دوست کے فائنینشیل اس کے ہیلتھ ایشوز میں فائنینشیل ہیلپ کرنی ہے، تو ون وے اور انادر یہ آپ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اسے آئی تھنک اٹ مائٹ کریٹ اے گڈ کارما فار یو. تو یہ کرنا آپ کے لیے مسٹ ہے. اگر آپ کا کوئی دوست بیمار نہیں ہے یا آپ کو عیادت کے لیے نہیں جانا تو ویسے کسی ہاسپٹل میں جا کر تھوڑا سا چیریٹی ورک کر لیجیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کا پازیٹیو انرجی. سب کہ آپ کی پازیٹیو انرجی اس مانی، اور جو بھی گھریلو مسئلے مسائل ہیں ان کا سارٹ آؤٹ ہونا. فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ سے اگر آپ کو کوئی مسئلے اٹکے ہوئے تھے یا کوئی گھر کے مسائل اٹکے ہوئے تھے تو وہ مسائل آسانی سے آپ کے ریزالو ہو جائیں گے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں بلا وجہ کا انجانا سا ڈپریشن ہے. اس ڈپریشن سے آپ کو فائٹ بیک کرنا ہے. جیسے لو فیل انسان کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر اور مایوسی کی کیفیت ہوتی، یہ آپ کے اندر کچھ نظر آتی ہے. آپ کی لو وائب میں میسیجز ہیں جہاں سے آپ کو جس کے میسج کا انتظار ہے اس کا میسج ہو سکتا ہے آپ کو آ سکتا ہے. آپ کی جو اس فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو یہ ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے بریلینٹ ہے. It's a brilliant week regarding finances or education. Focus on yourself. اس ہفتے چاند جو ہے یہ آپ کے اپنے گھر سے گزرے گا. ویکینڈ کے قریب چاند جو ہے یہ آپ کے اپنے گھر سے گزرے گا اور یہاں پر بیٹھ کے وہ میسج مون میسج آپ کا یہ ہے ویکینڈ پر آئی تھنک فرائیڈے سیٹرڈے مون ٹریول کرے گا ورگو سے. یہاں بیٹھ کر اس نے آپ کے لیے میسج دیا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا کامیابی کا کی ٹو سکسیس آپ کے لیے. اب آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیے پریکٹیکل میسج کیا ہے اس ہفتے کا. اس ہفتے کا پریکٹیکل میسج یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں یا جس بھی رستے پر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایکسپرٹ اپینین کے بغیر مت بڑھیے گا. آسک ایکسپرٹس. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی چارم کیا ہے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے کا لکی چارم ہے ایکچولی آپ کو اندر کوئی ایموشنل انسیکیورٹی ہے. یور ہارٹ، جیسے بھی ہم نے کارڈس میں دیکھا کہ ڈپریشن کا بھی ایشو کچھ بن رہا ہے، تو یور لکی چارم فور دس ویک از کرسٹل ریڈ ہارٹ. ایسا کوئی کرسٹل ہارٹ لے لیجیے، وہ بلو بھی ہو سکتا ہے وہ ریڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ لے کر اپنے کی رنگ میں رکھیے اور کیری اے ریڈ ہارٹ ان یور ہینڈ. دیٹ ول برنگ لائک آپ کی جو انسیکیورٹی ہے اس کو آپ اس کو ریلیز کر پائیں گے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے میسج آ رہا ہے جناب کہ آپ نے لوگوں میں صلح کرانی ہے. آپ نے دو متحارب گروپوں کے درمیان، ٹو فائٹنگ گروپس کے درمیان صلح کرا دینی ہے. دو بہن بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، یعنی جو بھی آپ کا لیول ہے وہاں پر آپ کے سامنے جو لوگ لڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے آپس میں ملانا ہے، ان کی آپ نے دوستی کروانی ہے. اور یہ آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے کہ لڑے ہوئوں کو اور روٹھے ہوئوں کو آپ نے منانا بھی ہے. خود بھی اگر کوئی لوگ آپ سے روٹھے ہوئے ہیں یا ناراض ہیں آپ سے، کوشش کریں کہ آپ فرسٹ اسٹیپ لیں اور انہیں منانے کے لیے جسے کہتے ہیں فرسٹ موو کریں. ٹیک یور فرسٹ اسٹیپ.
हमारे लिब्रा दोस्तों को लास्ट वीक मैंने बताया था कि इस हफ्ते आपका लास्ट वीक आपका लीडरशिप रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, फिर उसके साथ आपकी एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि आप का जैसे होता है गुस्से का एक एलिमेंट भी था कि आप आपका दिल चाह रहा था जिसको जो आपका दिल चाहता है आप कहीं उखाड़ के फेंक दे। लोगों की ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी कि आप चाहें तो उनको मतलब कहीं का ना छोड़े, लेकिन बहरहाल आपने उस हफ्ते को अवॉइड कर लिया। अब ये हफ्ता जो आपका लीडरशिप रोल इसमें चलेगा, आप प्रोमिनेंट रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, जो आप कहेंगे उस पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। इसको याद रखिएगा कि आपकी जो बात है उसकी बहुत ज्यादा रिपरकशंस होंगी और बहुत ज्यादा आपकी बात सुनी जाएगी, बहस होगी। आपने बातों करने में और बातचीत करने में बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो अपना रूलर है वीनस, तो वीनस पूरे एक साल बाद दोबारा आया है आपके चौथे घर में, यानी कि उसकी एनर्जी चेंज हो रही है। वीनस और मर्करी दोनों जो हैं ये कैप्रिकॉर्न में शिफ्ट कर गए। ये दोनों की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मर्करी की भी और वीनस की भी। अब चौथे घर का मतलब ये है कि ये आपकी लिविंग स्पेस, जैसे आपको कुछ अर्सा पहले एक हुआ था, मेरा ख्याल है साल पुरानी बात है, जब आपको हुआ था कि घर को स्मार्ट बनाना है, घर की चीजों को ठीक करना है, घर को डेकोरेट करना है। इस हफ्ते जो उसी तरह से दोबारा आपको वो स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है। आप ये चाहते हैं कि आपके घर में जो गेस्ट के हवाले से आप उसको बनाना चाहते हैं। पहले तो आपने उसको स्मार्ट हाउस किया था। लास्ट ईयर जो आपका घर के हवाले से एनर्जीज थी वो ऐसी थी कि इसको स्मार्ट हाउस बनाया जाए, इसको इजी किया जाए, डीक्लटर किया जाए, स्पेशियस किया जाए। लेकिन इस हफ्ते आपको है कि इसको गेस्ट के हवाले से लोगों यानी कि आप एक अच्छे मेजबान की तरह अपने घर को बनाना चाहते हैं कि लोग आए तो आपका घर देख के आपसे इम्प्रेस हो या इम्प्रेस हो या कंफर्टेबल हो। इस तरह की आपकी इसकी एनर्जी है। और ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते अगेन वही बात है कि पीपल आर लुकिंग फॉर ट्रबल विद यू, बिला वजह लोगों को, क्योंकि जिस रोल में आप हैं, जैसे लीडरशिप रोल आपका इस हफ्ते नजर आता है, तो हो सकता है कि आपके रोल से लोगों को जेलसी हो या आपकी जात से जेलसी हो। जेलसी का एलिमेंट बहुत ज्यादा ही हमारे लिब्रा दोस्तों के साथ रहता ही है। लेकिन ये है कि आपका जो ये रोल है लीडरशिप रोल, या जो आपकी लाइफ है उसमें जेलसी बहुत ज्यादा इस हफ्ते नजर आती है। इसको आपने देखना है, अपने कंटेन करना है। और आपका जो ये पूरा हफ्ता है ये लोगों के हवाले से उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा। कभी कोई कभी कोई आप समझ लें कि कोई नेगेटिव रोल प्ले करेगा, कोई पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, लोगों के साथ निमटते हुए और लोगों के साथ नबर्द आजमा होते हुए आपका ये पूरा हफ्ता गुजर जाएगा। लिहाजा भी ट्राई एंड बी पॉजिटिव और लोगों को स्माइल के साथ जवाब दीजिए। चाहे आपके दिल में आप अंदर एक जहर का कड़वा घूंट पिए, लेकिन स्माइल रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इस हफ्ते बहुत जरूरी है। आपकी जो हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी जो कामयाबी है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत ज्यादा कामयाबी और तकमील, ये दो चीजें, कंप्लीशन एंड सक्सेस, ये दो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे टग ऑफ वॉर बहुत ज्यादा आपके गिर्द होगा। कोई इधर को आपको खींचेगा, कोई उधर को आपको खींचेगा, और किसी की भी जो है हमदर्दी आपके साथ नहीं होगी। आपका लव वाइब इस हफ्ते की कह रही है कि आपको लव वाइब में जैसे दूसरे के को चेक करना है, दूसरे की लॉयल्टीज को भी, क्योंकि हो सकता है कोई आपसे झूठे वादे कर रहा हो। बी केयरफुल। दूसरा जो आपके सामने जो बंदा है या जो भी लव वाइफ, जो भी लव है आपकी लाइफ का, उससे जरा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये एन मुमकिन है कि आप के साथ झूठे वादे किए जा रहे हो। आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में डायरेक्शन लेस होने का बहुत ज्यादा खर्च है। आप लोगों से उलझते हुए में भी डायरेक्शन लेस कहीं पर हो सकते हैं। लिहाजा बी वेरी केयरफुल विद योर डायरेक्शंस। आपकी एजुकेशन है, आपकी फाइनेंसेस है, आपकी मूवमेंट किधर है, इस पर अपनी जो है डायरेक्शन उसको क्लियर और बिल्कुल अपने उस पर वर्क कीजिए। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज कह रहा है, क्योंकि मून ने वीकेंड पर आपके घर में आकर रुकना है। जब वो आपके घर में आकर रुकेगा तो यहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि अपनी ईगो को, अपनी अना को, अपने रास्ते की रुकावट मत बनाना। आप खुद अपनी रुकावट खुद बन सकते हैं बिकॉज ऑफ योर ईगो। कीप योर ईगो अंडर कंट्रोल। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म हमारे जो दोस्त है लिब्रा दोस्त, इनके लिए जो लकी मैसेज है ये बन रहा है पेन, कलम जिसको हम कहते हैं, दिस इज पेन। और अगर पेन आपको मिल जाए कॉपर कलर में,
कॉपर ना मिले, क्योंकि कॉपर का रूलर वीनस होता है, वीनस लिब्रा का भी रूलर है, लिब्रा ने वीनस ने हाउस चेंज किए, और आपका जो लकी एनर्जी है वो कलम है या पेन है। सो अगर आप उसे कॉपर शेड में ले लेते हैं तो अ कॉपर पेन विल बी लकी फॉर यू, लकी ब्रिंग लकी एनर्जी फॉर यू। आपका इस हफ्ते का प्रैक्टिकल मैसेज देखते हैं क्या है। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए प्रैक्टिकल मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि आपने कोई भी ऐसी जंग नहीं शुरू करनी जिसके बारे में आप श्योर ना हो। पिक योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। अब आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं। पिक योर वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप जो भी जंग लड़ना चाहते हैं, किसी कोई भी जंगें बहुत सूरत की होती, तो जो जंग आप अपनी जिंदगी में लड़ना चाहते हैं उसके बारे में आपको केयरफुल होके उसको चूज करना है कि आया आपको ये करना भी चाहिए या नहीं। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस की जरूरत है, और पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, और आपको वर्क करने की जरूरत है ऑन योर क्राउन चाक्रा। बैलेंस, पॉजिटिव एनर्जी एंड क्राउन चाक्रा, इन पर वर्क करना आपका डिवाइन मैसेज है। अब मूव करते हैं आप स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्त जो हैं उनके लिए समझ लीजिए कि ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है कि जिसमें आपको हो सकता है थॉटलेसली मनी स्पेंड कर लें, बहुत ज्यादा थॉटलेस हो जाए, कुछ स्टेप उठा लें थॉटलेसली, यानी थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे कुछ कर गुजरना इस हफ्ते बार बार नजर आता है। तो आपने बिना सोचे समझे कुछ करने से गुरेज करना है, और खास तौर पे ओवर खाना खा रहे हैं तो खाते चले जा रहे हैं, तो इस तरह से चीजों को आपने सेल्फ डिसिप्लिन एक दूसरा लफ्ज होता है, ये आपको करने की जरूरत है। और आपको अपने आप को ही गार्ड करने की जरूरत है, आपको अपना पेरेंट बनने की जरूरत है कि आप अपना पेरेंट बन जाएं, और अपने आप को जहां पे जरूरी आप समझे वहां पे आपको रोकने की जरूरत है। आपने बहुत, जैसे होता है ना, स्टॉप योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू फार, इसकी केयर कीजिएगा। और जो एक होता है कि आप जैसे आप फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ कि आपका बच्चा 18 साल से छोटा है और आप उसको गाड़ी दे देते हैं, समथिंग दैट ही कैन नॉट हैंडल। तो इस तरह से आप लोगों को उतनी जिम्मेदारी दीजिए, उतना रिवॉर्ड दीजिए, उतने पैसे दीजिए, जो भी आपने देना है उतना दीजिए जितना वो हैंडल कर सके, क्योंकि आपके दिए हुए जो भी आपका दिया हुआ रिवॉर्ड है या व्हाटएवर, वो अगले बंदे से हैंडल नहीं होगा, और वो मजीद प्रॉब्लम में गिरफ्तार हो सकता है। लिहाजा अपने जो छोटे आपकी जिंदगी में है उनसे जरा केयरफुल रहिएगा। और दूसरा ये है कि आपके जो आप जहाँ काम कर रहे हैं, या जो आपके बॉसेस हैं, या जो भी बड़े हैं आपकी जिंदगी में, उनके हवाले से ये हफ्ता जो है ये आपके लिए मुश्किल का बायस हो सकता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हो सकता है उठानी पड़ जाए इस हफ्ते। और उसके साथ साथ जो आपके जिंदगी में मेल मेंबर्स हैं, आपके भाई हैं, फादर हैं, हस्बैंड है, हुएवर मेल आपकी फैमिली के, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल आपकी जिंदगी में हो सकता है। आपका जो अपना रूलर है, जो प्लूटो और मार्स, ये दोनों एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है आपके जायचे में। प्लूटो आपके थर्ड हाउस में है, और वहां से वो चौथे हाउस में जाने की तैयारी कर रहा है, और आपका जो मार्स है वो रेट्रोग्रेड है। लिहाजा इन दोनों प्लैनेट्स को मद्देनजर रखते हुए आप कोशिश ये करें कि इस हफ्ते जो इनकी पोजीशंस हैं आपके प्लैनेट की चार्ट में, आपको अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज्यादा गहरी नजर रखनी है, फाइनेंसेस को लुक आफ्टर करना है, और ये ना हो कि आप कुछ ऐसी परचेजेस कर लें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, या जो लॉन्ग टर्म आपके लिए प्रॉब्लम हो। सिंबॉलिकली आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि आप कोई ऐसा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसका आपको पता है कि आगे आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। लिहाजा बी केयरफुल इन वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, और वट एवर यू आर परचेजिंग, और वट एवर यू आर बाइंग। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप इस हफ्ते पार्टी करें, एंजॉय करें, दोस्तों से मिलें, हैव लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ, फन, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, दैट इज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे होता है ना, घसीट घसीट के लोग माजी की तरफ लेकर जाएंगे,
آپ کو ماضی کی بازگشت سے بچنا ہے. ایکوز آف دا پاسٹ جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہے. دے آر نیگیٹو فار یو دس ویک. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں لو وائب میں ہے کہ اپنے جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز ختم ہوتے ہوتے دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. کوئی چیزیں جیسے بالکل کوئی ڈیتھ بیڈ سے واپس زندگی کی طرف, وینٹیلیٹر سے اتر کر زندگی کی طرف لوٹ کے آ سکتا ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, بیکاز لیک آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ نظر آ رہا ہے. آپ کا مون میسج دیکھتے ہیں. مون اس ہفتے جو ہے آپ کے 10ویں 11ویں اور گھر سے آ کر 12ویں میں رکے گا. یہاں سے اس کا میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لیں. ٹیک سم ٹائم آؤٹ اینڈ اسپینڈ سم ٹائم ٹو بریتھ. اپنے آپ کو فریش ایئر میں لے کر جائیں اور اپنے آپ کو بریدنگ اسپیس دیں یا بریدنگ ٹائم دیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے آپ کا وائٹ برڈز, پیئر آف وائٹ برڈز. پیئر آف وائٹ برڈز جو ہے یہ دو سفید پرندوں کا جوڑا, یہ آپ کے لیے کنسسٹنٹلی بار بار آتا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو جیسے بار بار میں یہاں کارڈز میں بھی دیکھ رہی ہوں اور ادھر ذائچے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو ریلیکس کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. بار بار آپ کو برید آؤٹ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی سانس گھوٹ کے آپ نے روک کے رکھی ہے, اس کو آزاد کریں, ریلیکس کرے, برید آؤٹ کرے. تو وہیں پر آپ کے لیے یہ چیز جو ہے نا, یہ بریدنگ سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں برڈ جیلا کی چا, یہ آپ کے لیے ریلیکسیشن کا انرجی لے کر آئیں گے. آپ کا اس ہفتے کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت فراوانی آنے والی ہے, پیسوں کے یا منی کے کچھ دروازے نئے کھلنے والے ہیں. سو کیپ یور آئیز اوپن فار نیو اپرچونیٹیز. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہو جائیں ونس ٹوائس تھرائس اے ویک. اب کھڑکی میں, دروازے میں, گھر میں آنکھیں بند کر کے پریکٹیکلی یا کسی سڑک پر یا کسی بس اسٹاپ پر یا کسی جگہ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ لوگوں کا مشاہدہ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے, اللہ نے آپ کو کتنا بلیس کیا ہوا ہے اور لوگوں کی زندگی کتنی پریشانی میں ہے. چاہے تو کسی ہاسپٹل میں کھڑے ہو جائیں, چاہے تو کسی ایسی جگہ جہاں آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ سکیں کہ دنیا میں کتنی پریشانی اور کتنا غم ہے اور آپ کے رب نے آپ کو کتنا بلیس کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد شو یور گریٹیٹیوڈ, شکرانہ ادا کیجیے. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ چند اس سال کے چند امپورٹنٹ ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سن ابھی آپ کے گھر میں, جب بھی سن ہوتا ہے ہمارے سیگیٹیریس دوست اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. اس اپنے برتھ ڈے سیزن جو صحیح طرح سے انجوائے کرتے ہیں نا, ان میں سے ایک سائن ہمارا یہ ہے سیگیٹیریس دوست. اب اس ہفتے آپ کی زندگی میں انرجی پیٹرن چینج ہو رہا ہے. پہلا پیٹرن تو یہ ہے کہ مرکری اور وینس آپ کے گھر سے نکل کر آپ کی سیکنڈ ہاؤس میں آ گئے جہاں پلوٹو پہلے سے موجود ہے. اور اس کے بعد جو ریٹروگریڈ ہے 7ویں گھر میں آپ کے مارس, اور مارس ریٹروگریڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو جوپیٹر ہے اس کی موومنٹ بہت فاسٹ ہے کیونکہ وہ گھر جو ہے ودن آئی تھنک 21-22 تک اس نے گھر بدل لینا ہے آپ کے رولر نے. سو آپ کے لیے پورا پیٹرن انرجی کا چینج ہو رہا ہے. اس چینج جو ہے یہ ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سفر سے زیادہ منزل سے زیادہ سفر کو انجوائے کرتے ہیں. سو آپ اس چینج آف انرجی کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ کو بتانا اس ہفتے بہت ضروری ہے اور ایڈوائس ہے مین آپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا سیریس ہونا پڑے گا. تھوڑا سا اپنے رویے کو سیریس بنانا پڑے گا اور تھوڑا سا اپنے فائنانسز پر فوکس کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کو اپنا جو فائنانشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے اور یو ہیو ٹو بی ویری سیریس اباؤٹ یور سیونگس اینڈ یور فائنانسز. اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا رویے کو اس طرح کا بنانا ہے کہ آپ
एक तो जिम्मेदारी का रवैया अपनाना है, दूसरा ये कि आपने इस हफ्ते भी दोबारा इसी चीज को चेक में रखना है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं या आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट के हवाले से आपको लोगों का इम्तिहान लेना है, लोगों का जो है ना टेस्ट, वो लीजिए कि वो कितना ज्यादा आपके इम्तिहान के उसके ऊपर पूरे आते हैं। उसके बाद आपके जैसे है ना आप समझ लें ट्यूसडे वेडनेसडे, उसको आपको महसूस होगा अपने अंदर एक बेचैनी की कैफियत, वो बेचैनी की कैफियत आपकी दूर होगी अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। यू नीड टू ट्रेवल, चाहे अपने घर से निकल के दूसरे के घर चले जाएं, थोड़ा सा वॉक कर लें। इन दिनों में सिर्फ ये जो बेचैनी की कैफियत आपके अंदर आ रही है ना, रेस्टलेसनेस आप हो रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी सी वॉक की जरूरत है, मोबिलिटी की जरूरत है। और ये वॉक नहीं कि आप जैसे काम के लिए वॉक कर रहे हैं, वॉक फॉर वॉक ये आपने करनी है। जस्ट जैसे एक आप उसमें ना कुछ कर रहे हैं ना सोच रहे हैं, जस्ट ब्रीदिंग, दैट काइंड ऑफ अ वॉक यू नीड। और उसके बाद आपके जो आपके घर में जितने भी मर्द हैं या जो भी आपके रिलेटिव्स मेल हैं, क्लोज फादर हो गए, हस्बैंड हो गए, या भाई हो गए, या बेटा हो गया, तो ये रिश्ते आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे थोड़ा सा होता है ना कि आप को फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, मिल भी सकता है, आप ले भी सकते हैं, और फाइनेंशियल बेनिफिट आप दे भी सकते हैं। और उसके बाद एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो 11 से 18 तक का हफ्ता है, ये ऑलमोस्ट लास्ट वीक है हमारे सेक्रेटेरिएट दोस्तों की सालगिरह के लिए। तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बर्थडे विश, जिनका बर्थडे 11 से 18 के दरमियान आता है, और तमाम सेक्रेटेरिएट की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और ये दुआ कि इस 16 ईयर में आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपकी जिद्दोजहद है, वो कामयाब हो और आप अपनी मन की मुराद पा सकें। और मन की मुराद पाने के लिए आपको इस हफ्ते जो मैंने बताया कि बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंसेस पे फोकस कीजिए, और अपने थोड़ा सा रवैया आपका सीरियस होना चाहिए। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों को अपने रवैये को सीरियस रखना है, काफी ज्यादा। और सीरियस इसलिए रखना है कि आपको लोगों का इम्तहान लेना है, लोगों को चेक करना है कि ये किस नीयत से आपके करीब है या किस नीयत से आपके साथ रिश्ते में है, ये वट एवर जो भी आपके साथ उनका कनेक्शन है, कनेक्शंस को आपने सीरियसनेस को चेक करना है। देखते हैं आपका इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी क्या कह रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है गिफ्ट, ये डिवाइन गिफ्ट भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा मेजर गिफ्ट भी हो सकता है, सम हैप्पीनेस आउट ऑफ ब्लूज। आपका पॉजिटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि जैसे होता है ना कोई आपको बहुतान इल्जाम आपकी रेपुटेशन पर कोई उंगली उठा सकता है या उसको खराब करने की कोशिश कर सकता है, किसी बहुतान से का शिकार आपको किया जा सकता है। आपकी जो लव वाइब है वो कह रही है कि लव वाइब में अजीब एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से इसमें यह है कि ग्रुप स्टडी, जॉइंट वेंचर and teamwork. This is your फाइनेंसेस एंड एजुकेशन। आपके मून मैसेज, क्योंकि मून इस हफ्ते काफी एक्टिवली आपके घर को अप्रोच करेगा, और यहाँ से बैठ के वो मैसेज ये दे रहा है, मून मैसेज फॉर सेक्रेटेरिएट सेज कि जो दुनिया है ना, इसको रियल फेस के साथ में शो द वर्ल्ड योर रियल फेस, कि आप कौन है और आप क्या हैं, और आप कौन है और आप क्या हैं, दुनिया को बता दें, रियल फेस दिखाएं अपना। अगर आपने कोई अपीयरेंसेस रखी हुई थी, कोई लोगों को धोखे में रखा हुआ था, या लोगों ने आपको धोखे में रखा हुआ था, तो उनका दिमाग क्लियर कर दीजिए। इस हफ्ते का आपका जो लकी चार्म है, वो लकी चार्म आपका बन रहा है क्रिस्टल बॉल। कोई भी क्रिस्टल बॉल ले लीजिए, वो शीशे का हो, उस कैसा भी हो, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल, ये आपका लकी चार्म है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है इस हफ्ते का, वो कह रहा है ट्राई टू से नो, लर्न टू से नो। अगर कहीं नो करने को दिल चाह रहा है तो डायरेक्ट एंड स्ट्रेट कर दीजिए। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज हमारे सेक्रेटेरिएट दोस्तों के लिए ये बन रहा है कि आपने, जैसे होता है ना, अगर कुछ चला गया है तो से योर गुड बाइज, जाने वालों को मिस करने की जरूरत नहीं है। जो जहां चले गए हैं, जैसे हैं, खुश हैं और अपने हाल में मस्त हैं, सो उनको जो है उनकी याद में परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब मूव करते हैं
कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त है ना, इनके अंदर एक फीलिंग चल रही है काफी दिनों से, पिछले काफी दिनों से एक फीलिंग से गुजर है, जहां इनको बार बार कुछ याद आता है, अचानक कोई माजी की बात याद आती है और इनका दिल चाहता है कि मुझे रिवेंज लेना चाहिए, मुझे बदला लेना चाहिए, या मुझे इस बंदे को सबक सिखाना चाहिए, या मुझे जाके उसको अपना पीस ऑफ माइंड देना चाहिए। और ये चीज आपको अनकंफर्टेबल रख रही है। ये जो रिवेंज की फीलिंग है ना, ये नहीं कि आप सुकून से नहीं बैठ पा रहे। अगर आप महसूस करें तो आप किसी एक जगह सुकून से नहीं बैठ पा रहे, कभी यहाँ मूव करते हैं, कभी यहाँ मूव करते हैं, फिजिटिंग बहुत ज्यादा आपके अंदर आपको महसूस हो रही है, और आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अबाउट सो मेनी थिंग दैट इज, जिनका आपको खुद भी नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है मुझे क्या है। कभी आपको लगता है कि ये खाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ लगता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके लाशऊर में माजी एक्टिव है, और माजी के हवाले से जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादतियां की थी, आप उन लोगों के साथ थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं, या जाकर उनको एक मुक्का मारना चाहते हैं, सिंबॉलिकली कह रही हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए, डिवाइन टू द सरेंडर, और जो आपका प्रेजेंट है इसको एक्सेप्ट करें कि इसने ऐसे ही होना था, एंड इट इज मेंट टू बी। इस हफ्ते की एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए दिखाई देती है, वो ये है कि मरकरी और वीनस आपके घर में आ गए। आपका अपना बर्थडे सीजन शुरू होने वाला है 22 तारीख को। आपका 22 तारीख को सन आपके घर में ट्रेवल कर जाएगा, लिहाजा उससे पहले मरकरी और वीनस दोनों आपके घर में आ गए हैं। और जब मरकरी और वीनस आपके अपने घर में आ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक आपके अंदर जो एनर्जी होती है उसमें पॉजिटिव चेंज आता है। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो है ना, इनके अंदर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जब सारी दुनिया बूढ़ी हो रही होती है ना, तो ये जवान हो रहे हैं। जब सारे सीरियस हो रहे होते हैं, तो ये फनी और इजी महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि इन पर जवानी देर से आती है। इनको चीजों का सीरियसनेस का अंदाजा जो है वो लेटर ऑन जाकर होता है। एक्चुअली कैप्रिकॉर्न 40 साल के बाद जीना शुरू करते हैं, जब इनकी 40 साल हो जाती है। उससे पहले ये ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं जो बुढ़ों वाली जिंदगी होती है, और बुढ़ापे में ये जवान हो जाते हैं। तो इस हफ्ते जो आप सारे लोग इर्द गिर्द सीरियस है किसी ना किसी मसले को लेके, खासतौर पे मरकरी जब कैप्रिकॉर्न में आ जाता है, तो स्टेट ऑफ माइंड सबका कैप्रिकॉर्न वाला बन जाता है, सब सीरियस हो जाते हैं, और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो हैं ये इस टाइम को एंजॉय करते हैं। सो आपने ये आप नोट करेंगे आपकी इर्द गिर्द ज्यादातर लोग रिफ्लेक्टिव है, डीप थॉट्स में है, सीरियस हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर सीरियस है, और आप जो है आपका दिल चाह रहा है कि आप हैंग आउट करें, आप फन करें, आप सोशलाइज करें, और अगर आप सिंगल हैं तो आप रोमांस करें, रोमांस को तलाश करें, और या ओवर इंडल्ज करें। सो एंजॉय, क्योंकि दिस इज योर टाइम, आपका बर्थडे सीजन शुरू होने लगा है, और मरकरी वीनस दोनों आपके घर में आपको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन दे रहे हैं, या जो भी एक आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, आप उसको एंजॉय कीजिए, और गो हेड, कोई रुकने की जरूरत नहीं है। और जो जो ये डिस्कम्फर्ट आपने अपने अंदर पाली हुई है, इससे जान छुड़ाने की कोशिश करें। अपनी बॉडी के अंदर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, आपको अपने अंदर से, माहौल से नहीं। आपको लगता है मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, इस तरह से आप उस अपने अंदर से जो है थोड़ा सा इसको भूलने की कोशिश करें, और उसे जान छुड़ाने की कोशिश करें। और उसके बाद ये एक और बात जो आपको अभी मुझे बतानी है, ताकि मैं बार बार आपको बता सकूं टिल द एंड ऑफ द ईयर, के मरकरी आ गया है कैप्रिकॉर्न में आपके अपने घर में, और यही अब इसने रहना है बाकी का जब तक ये साल है, और यहीं पर इसने रेट्रोग्रेड भी होना है, और इसी अपने ये शैडो पीरियड में भी आ जाएगा, यानी स्टेशन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि आपके अपने घर में स्टेशन हो जाएगा। सो एंजॉय एज लॉन्ग एज यू कैन, हैव फन, जितना फन आप ले सकते हैं, जस्ट इसको एंजॉय करें, और डू व्हाट यू वांट। बट जो आपका फोकस है ना, और आपका जो फोकस है उसे कायम रखिएगा, क्योंकि सन आपके 12वें घर में है, सन 12वें घर में है, और इसने अभी चंद दिनों बाद आपके अपने घर में आना है। तो इस डिग्री पर जब सन आ जाता है, तो ये ऐसे होता है जैसे जैसे आपका जहन जो है वो फॉग में होता है, सोने जागने की कैफियत होती है, इस तरह का कोई हमारा बना होता है। और उसमें एक और भी सत्य की इंपॉर्टेंट बात नजर आती है कि जैसे कुछ चीजें होती है ना,
कोई सडन अनएक्सपेक्टेड डिले आ जाती है, काम होते होते रुक जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको पता चलेगा ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी, ये इसका होना इसका ना होना इसके होने से बहुत बेहतरीन था। ये बात आपकी समझ में फौरन ही आ जाएगी। तो इस हफ्ते आप इस ब्लेसिंग इन डिसगाइज का भी मुशाहिदा करेंगे अपनी जिंदगी में। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि आप अपने जितना भी टास्क था ना, जैसे आपके कंधों पर बोझ था, आपको उससे निजात मिल जाएगी। अगर आपकी कोई बीमारी थी, आपको उससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि परेशानी थी। ये निजात का हफ्ता है आपके लिए। इस निजात इज द पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते की। और आपकी नेगेटिव एनर्जी यही है कि आप के जो जिसे हम कह सकते हैं बड़े प्यार से कोई धोखा दे सकते हैं। मीठी छुरियां, आपके इर्द गिर्द बहुत सी मीठी छुरियां हैं। सो जरा बचने की कोशिश कीजिएगा, होशियार रहिएगा इन मीठी छुरियों से। आपकी जो लव वाइब है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बहुत खदशा है। जैसे होता है ना राई का पहाड़ बन जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपने कुछ कहा अगले ने कुछ समझा। दिस इज योर लव एनर्जी। आपकी जो हेल्थ फाइनेंसेस और एजुकेशन है, फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको हर सूरत में कंफ्यूजन से बचना है। जहां आपको लगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट स्टॉप, जस्ट डोंट मूव। अब देखते हैं आपका मून मैसेज क्या है। मून आपके 7वें 8वें घर से गुजरेगा और यहां से गुजरते वो कह रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट है ना, अपनी कमिटमेंट पर फोकस कीजिए। अपनी देखिए आपके जो कमिटमेंट है वो उसका लेवल क्या है। अपनी कमिटमेंट्स के लेवल को जरा चेक कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे एक येलो कलर के एक फूल सब्ज पत्तों के साथ, पीले फूल सब्ज पत्तों के साथ। पीले फूल जो होते हैं ये सोलर प्लेक्स थर्ड चाक्रा की एक्टिवेशन के हवाले से बात करते हैं। तो जितने भी मामलात आपके थर्ड चाक्रा जो है उसकी एक्टिवेशन के अमलताज का आपने देखा होगा, पीले फूल और सब्ज पत्ते हैं, ऐसा एक आर्टिफिशियल या रियल आपको मिल जाए तो वो आपके लिए लकी चार्म है। और दिस विल ब्रिंग एनर्जी ऑफ अबंडेंस एंड इंटेलिजेंस। थर्ड एंड फोर्थ चाक्रा, इनके जो मामलात हैं ये आपके लिए खुशी का बेहतरी का बायस होंगे। अब आते हैं आपकी प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ, जो कह रहा है कि जो काम भी आप करें इस हफ्ते, फुल इंफॉर्मेशन रिसर्च, आपका हफ्ता रिसर्च बेस होना चाहिए। इस हफ्ते आपको रिसर्च पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए और पूरा हफ्ता आपको मुसलसल रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद स्टेप उठाना चाहिए। इवन अगर आप कोई परचेज भी करने जा रहे हैं तो उस परचेज के बारे में भी रिसर्च कर लीजिएगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, उसका एंड बिल्कुल करीब है। उसके एंड के करीब होने के लिए आपको थोड़ा सा पानी का सदका देना चाहिए। कहीं पानी की सबील लगा दें, या जैसे आप गरीब बच्चों को दूध का सदका दे दें, परिंदों को पानी डाल दें, या बहते पानी में कोई खाने की चावल डाल दें। यानी ये पानी का सदका, और या फिर जो गरीबों को थोड़ा सा गरीब बच्चों को दूध पिला दे, उससे जो है आपके लिए एक बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। ये आपका डिवाइन मैसेज है। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्त जो हैं उनके लिए कुछ चीजें बड़ी ही इम्पोर्टेंट चल रही थी। जो पिछला था फुल मून आपके छठे घर में अभी जो गुजरा है, और ये एक एंशियस फुल मून था। इस फुल मून के बाद हो सकता है कि आपको जैसे ये हफ्ता शुरू हुआ आफ्टर द फुल मून, आपको हेल्थ एंजाइटी शुरू हो जाए, आपको लगे कि आपकी जो है हेल्थ उसमें कोई इशू है, या जैसे आपको हेल्थ एंजाइटी हो जाए। कोई ऐसा मसला नहीं है, इट इज जस्ट एन एंजाइटी।
آپ کو जैसे होता है ना, समटाइम्स हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसे होता है कि उलझा हुआ होता है, हम उलझ रहे होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको एक ख्वाब आपने देखा है, कुछ याद भी होता है और नहीं भी याद होता, कुछ याद आता है और फिर भूल जाता है। इस तरह की एक फॉगी सी कैफियत आपके ज़हन में बनी हुई है। बहुत सारी वेग थॉट्स हैं, और वेग थॉट्स आपको मिसट्रस्ट की तरफ लेके जा रही है। आपको लोगों से उलझन हो रही है, आप लोगों से इरिटेट हो रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे लोग ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं या बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं, इस तरह की आपको आ रही है फीलिंग लोगों से, और आपको खुद अपने आप से भी यानी एश्योरेंस आ रही है कि आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, मैंने सही किया, मैंने गलत किया। ये इस तरह की कोई स्टेट ऑफ माइंड है, इसको मैं कन्फ्यूजन ही कह सकती हूँ। और आपका जो है ना, इस हफ्ते का जो बेस्ट आपका टाइम है, जो चीज़ इस हफ्ते है वो मनी के हवाले से, मनी स्टेबिलिटी, पैसों की स्टेबिलिटी नज़र आती है, और पैसों की स्टेबिलिटी के साथ-साथ आपका जैसे कोई चीज़ दरवाज़ा बंद होता है, वो दरवाज़ा आपके लिए खुलता है, और आपके जैसे चीज़ें खुद ब खुद जगह पर आती हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी ऐसी एनर्जी हम फेस करते हैं लाइफ में कि चीज़ें बेजगह जो चीज़ें हुई होती हैं, वो जगह पर आ जाती हैं। आपने जो आपने इस हफ्ते का आपका मेन एजेंडा होना चाहिए ना, लास्ट हफ्ते से ये कंटिन्यू है कि जितना करीब है ना, उसे उतना अपने अंदर उसकी लॉयल्टी का उतना ज्यादा इम्तिहान लीजिए। लोगों की कितने वो ट्रस्टवर्दी हैं, इसका आपने जायजा लेना है, या इसका टेस्ट लेना है, क्योंकि जो आने वाले दिन है उसमें हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके अंदर का जो एक फिलोसोफर है ना, वो जागा हुआ है। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के अंदर एक सीरियस फिलोसोफर होता है, या एक सीरियस रूहानी बंदा होता है, वो इनके अंदर आपके अंदर उजागर है। आपकी संजीदगी जो है ना, वो एक्चुअली आप को जो आपके अंदर ये जो फॉग सी जो मैं स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूँ, ये इस चीज को जाहिर कर रही है। और आपको फील ये हो रहा है कि लोग जरूरत से ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए हैं, और हर्टफुल हो गए हैं। दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग। तो इन फीलिंग्स को आप रियलिटी चेक दे दें, और लोगों को मार्क्स दे दें कि 10 में से 4 या 10 में से 2 या 10 में से 1 या 0 या माइनस या 10 आउट ऑफ 10, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। बी कंफर्टेबल विद पीपल अराउंड यू, आप खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे। और आपको ये टाइम है ना, उसमें एक जैसे मैं कह रही हूँ कि लोगों पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ कि आप उन्हें टेस्ट कीजिए, उनको देखिए। उसकी एक वजह ये भी है कि कुछ लोग हैं जो आपको फ्रॉड देने के लिए आपके बिल्कुल पास बैठे हैं। बिल्कुल आपकी जेब कुतरा जो है ना, वो आपकी जेब के बिल्कुल पास बैठा हुआ है। और आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली के हैं या प्रोफेशनल हैं, उनमें आपका जिसे कहते हैं वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल मेकर होंगे। कोई ट्रबल, कोई आपको कटहरे में खड़ा कर रहा है, कोई आपको ट्रबल दे रहा है, कोई आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, कोई आपको मिसट्रस्ट कर रहा है, तो इसको अपने थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाए टिल वीकेंड। जब वीकेंड गुजर जाएगा, हर कोई अपनी जगह पर आ जाएगा। और अपने जो आपकी इस हफ्ते की मेन एक्टिविटी होनी चाहिए ना, एवरी डे 7 डेज अ वीक, आपको जो भी आपकी सेहत है या जो भी आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, टू द मैक्सिमम ऑफ योर लेवल, हेल्थ लेवल, आपको थोड़ा सा वॉक करना है। घर से बाहर, घर से बाहर छत पर चले जाएं, घर से बाहर लॉन में चले जाएं। बाहर निकलकर आपको थोड़ी सी वॉक का एक सिलसिला अपने लिए करना है। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। यानी ये चीजें सिंबॉलिक होती हैं, हम आपको सिंबल्स दे रहे होते हैं, और आपने उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना होता है। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल ये है कि बीमारी चली थी, बीमारी ने दरवाजा खोला, और वो दरवाजा खोल के बाहर निकल गई, और पीछे से दरवाजा बंद कर, गॉन फॉरएवर। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि किसी की नजर आपकी तिजोरी पर है, या आपको पता भी नहीं है कौन है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास तिजोरी भी नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा है जिसने आपके माल पर नजर रखी हुई है, और उसका इरादा है कि फोर्थ डे ऑफ द वीक, फोर्थ डे ऑफ वीक आपने केयरफुल रहना है इस जेब कुतरे से।
अब बात देखते हैं आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है, बहुत प्रोडक्टिव है, था जिसका इंतजार वो शाहकार जो है वो आता ही होगा। अब आते हैं आपके फाइनेंसिस और एजुकेशन कह रहे हैं कि आपको ग्रुप स्टडी और टीम वर्क आपको कामयाबी दिला सकता है। फिलहाल यू नीड टू वर्क ऑन द टीम। आपका मून मैसेज इस हफ्ते का, क्योंकि चौथे पांचवें छठे घर से मून गुजर रहा है, और ये वही बात जो अभी मैंने आपकी यहाँ पे जायशे में रीड की है, एग्जैक्टली मून भी वही कह रहा है कि अपने ऊपर अपने आप से सवाल कीजिए, अपने ऊपर एक गहरी ऑब्जेक्टिव नजर डालिए और देखिए कि वो कौन सी चीजें आपके अंदर हैं जिनसे आपको निजात हासिल करनी, या वो कौन से इमोशन है जिनको रिलीज करना है, टॉक्सिक कौन सी चीजें आपने अपने अंदर जमा की हुई हैं जिनको आपको अपने अंदर से निकालना है और फारिग करना है। इस हफ्ते का आपका लकी चार्म देखते हैं क्या है। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं, इनका लकी चार्म है छोटा सा बेबी। अगर आपके घर में छोटा सा बेबी है, छोटे से बेबी, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, जो बैठ भी नहीं सकते, इतना छोटा बेबी, सो वो आपके लिए लकी चार्म हो सकता है। उसको टाइम दीजिए, नहीं तो एक छोटा सा बेबी आप ले लीजिए। छोटा बेबी जो है ये न्यू एनर्जी, न्यू लाइफ, रिलीज ऑफ नेगेटिव इमोशंस और मिरेकल्स का चार्म है। सो अगर आपको इन चीजों की जरूरत है तो यू कैन टेक दिस चार्म फॉर यू। और ये चार्म जो है ये आप अपने साथ काफी अरसा कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक न्यू एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप कोशिश करें कि आपको एक बेबी मिल जाए। आपके जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं जिम्मेदारियां, लोगों को जिम्मेदारियां दें और खुद जो है वो अपने हिस्से का काम करें सिर्फ। आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं क्या है। एक्वेरियस दोस्तों का इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको रूहानी बेदारी की जरूरत है। आपकी ये सोल जो है उसको अपने रूह के साथ अपना रिश्ता बहाल करें। सोल अवेकनिंग की जरूरत है, और अगर आप सोल को अवेकन करना चाहते हैं तो अपने उसके लिए मेडिटेट कीजिए और चीजों के बारे में अपना नुक्ता नजर चेंज कीजिए, और नुक्ता नजर चेंज कीजिए, इबादत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और फोर्थ एंड सेवेंथ चाक्रा मेडिटेशन कीजिए अगर आप अपनी सोल से कनेक्शन चाहते हैं। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए ये जो जैसे मैं आपको बड़े अरसे से बता रही हूँ, अब 11 से 18 तक का ये हफ्ता है, तो गालबन 21-22 को जुपिटर आपके घर से चला जाएगा 13 साल के लिए। आपका अपना रूलर, आपके 2 रूलर्स आपके घर में इकट्ठे बैठे हैं, और ये पूरा साल ये होता रहा विद शॉर्ट ब्रेक्स, लेकिन अब ये 13 साल बाद होगा। तो ये जो बात है ना कि 2 रूलर्स किसी के हों और दोनों इकट्ठे उसके अपने घर में मौजूद हों, ये बड़ी गुड लक की बात होती है, ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी की बात होती है। इन दिनों में अगर आप जितना आपके लिए पॉसिबल हो आप गुड कार्मा क्रिएट करते हैं, गुड कार्मा क्रिएट करते हैं, अच्छे जैसे आप अच्छे अमल करते हैं, गुड वट एवर वे आप अपनी लाइफ में अपने सेटअप में जितना भी पॉसिबल हो आप गुड कार्मा क्रिएट कर सकते हैं। आप गुड कार्मा क्रिएट कीजिए। 1 सेकेंड, ये जो लास्ट डेज हैं ये जुपिटर के आपके अपने घर में नेपच्यून के साथ, इन लास्ट डेज में आप कोशिश करें कि आप प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, अगले 10 साल 5 साल मंसूबा बनाइए, 10 साल मंसूबा बनाइए, क्योंकि हो सकता है अभी जो चीजें प्लान करें, जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप प्लान करेंगे उतनी बड़ी आपको कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं इस वक्त जो आपको फेवर करेंगे आपकी प्लानिंग्स को, और आप सिर्फ पेपर वर्क ही कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत होगा। आपने इस हफ्ते कोशिश ये करनी है कि आप एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दें, क्योंकि इस वक्त लोगों की जो आपकी तरफ एटीट्यूड है ना वो इस तरह का है कि जैसे वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं। आपने ये पहना हुआ है, आप ये काम कर रहे हैं, आप ये प्लान, वॉट एवर आपकी लाइफ का महाज है उसमें आप फील करेंगे पीपल आर डिस्करेजिंग यू फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो आपने उस डिस्करेजनेस से बचने के लिए आपके लिए यही एक एडवाइस है कि इधर से सुने इधर से उड़ा दें, इससे ज्यादा आप कुछ ना करें, और खासतौर पे आप जवाब ना दें।
एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि आप बोल रहे और एकदम फिर सारा महफिल का रंग ही बदल जाए। तो आप इससे जरा रहिए, अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने दिमाग के ऊपर। जैसे मैं आपको बार बार 2-3 हफ्तों से बता रही हूँ कि ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर फोकस कीजिए। और दूसरा ये कि अपने जो आइडियाज हैं आपके, मैंने भी आपको कहा ना थिंक बिफोर यू स्पीक, उसकी एक वजह ये भी है कि लोग आपके आइडिया स्टील कर सकते हैं, आपके आइडिया चोरी कर सकते हैं। आप का जैसे होता है ना, अगर ये नहीं करेंगे तो आपको गॉसिप का सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे आपके मुंह से कोई बात निकली है तो उससे आग लग जाए, उससे आपका वो मतलब ही नहीं था, लेकिन उसे आग की तरह फैला दिया जाएगा। और उसके बाद आपने आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपका फोन है, आपका मोबाइल है, आपकी गाड़ी है, जो भी डिवाइसेस है और जो भी टेक्नोलॉजी है जो आपकी जिंदगी में है, उसको अपग्रेड करने का टाइम है। और उसको अपग्रेड करने के साथ साथ उसको अपग्रेड करने के साथ साथ आप के लिए उसको ध्यान रखने की भी जरूरत है। आप हो सकता है पासवर्ड भूल जाए, गलत ईमेल लगा दें, या आपका एटीएम का गलत पासवर्ड डाल दें, आपका एटीएम कार्ड फंस जाए। इस तरह के मसले आपके साथ हो सकते हैं। आपने प्रेजेंट रहना है, आप यहाँ पर मौजूद है लेकिन अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड आपका बना हुआ है। सो इस काम पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी के हवाले से हमारे पास इस दोस्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है कि लाइफ को फुल एंजॉय करो, इंजॉयमेंट। एंड जो आपके अगर आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ ट्रेवल करना चाहते हैं, सो एंजॉयमेंट एंड फन इज योर पॉजिटिव एनर्जी फॉर दिस वीक। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है, ये भी बात मैंने यहाँ पर भी नोटिस की थी, आपको बताई थी कि आपकी छोटी सी बात की बड़ी सी गॉसिप बन सकती है। यहाँ पर भी ऐसी है कि आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जाएगी, या आप पे बिला वजह के इल्जाम लगाने की कोशिश की जाएगी। आपके जो इस लव वाइब है, वो लव वाइब बड़ी स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। एंड सम न्यू लव, अगर आप सिंगल हैं तो अब जैसे आप समझ लें कि समबडी जैसे होता है ना, कोई जिंदगी में आता है और छा जाता है, इस तरह का कोई इवेंट हो सकता है, या झट मंगनी पट ब्याह टाइप कोई है ना, ऐसी नजर आती है। सिंबॉलिकली बता रही हूँ। आपके जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है वो जबरदस्त है। विश फुलफिलमेंट के एक टाइम होता है, सो फिश फुलफिलमेंट का टाइम है आपके लिए ये हफ्ता। इसमें आपकी कोई विश बहुत बड़ी इस हफ्ते पूरी हो सकती है। आपकी जो मून मैसेज है, मून मैसेज आपको कह रहा है इस हफ्ते हमारे पास इस दोस्तों का, कि आप जो धोखा देता है ना, वंस चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। तो अगर कोई चीटर है तो वो चीटर रहेगा हमेशा, वो उसका बदलना मुश्किल है। आपका इस हफ्ते का जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो देखते हैं क्या है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि टाइमिंग पर फोकस कीजिएगा, और जब लोहा गर्म हो तब हिट लगाइएगा, लोहे के गर्म होने से पहले उस पर हिट ना लगाइएगा। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है जी ब्लू ब्लू क्रिस्टल हार्ट, नीले रंग का दिल, क्रिस्टल का हो, शीशे का हो, तो दैट इज बेस्ट। जो ब्लू हार्ट क्रिस्टल का होता है ना, एक्चुअली दिस ब्रिंग्स पीस, पीस के लिए होता है। एंड बहुत सारे ब्लू क्रिस्टल के बहुत सारे होते हैं, असरात होते हैं पॉजिटिव, तो वो आपके लिए इस हफ्ते लकी चार्म रहेगा। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं, इनके लिए डिवाइन मैसेजेस ये हैं, है कि आप के लिए जो ये होता है ना, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो आप किसी चैरिटी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर जो ये मैटरनिटी वार्ड होता है, जच्चा बच्चा का जो वार्ड होता है, वहां पर जो पेशेंट्स हैं उनकी थोड़ी खिदमत कीजिए। लेबर से गुजरती हुई खवातीन जो हैं उनके लिए, और जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए आपको चैरिटी करना है, या उनके लिए आपको कुछ काम ऐसा करना है। वो ये चीज आपके लिए एक ऐसा कर्मा क्रिएट करेगी कि आपके जो बंधे हुए पर हैं वो अचानक खुल जाएंगे। अगर आपको उड़ना है तो उड़ने से पहले आप ये छोटा सा काम कर लीजिए। दोस्तों ये था आपका हफ्ता 11 से 18 तक का। अगले प्रोग्राम तक सेहत जिंदगी रही, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।